नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो भी क्वेश्चन था आविष्कार, उसके बारे में पढ़ा दिए हैं। आविष्कारक के बारे में बता देते हैं। क्या है 5 नंबर में आविष्कार और आविष्कारक, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ा दिए। नहीं देखें तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। और आज हम इसको पढ़ाने वाले पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ, जितनी भी थ्योरी आज है उसको हम कंप्लीट कराएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान लगाकर पढ़िए। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कॉल कर दीजिए, ताकि ऐसा ही अपडेट आने से पहले आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्या है, पहला पौधे से प्राप्त होने वाली औषधि है ना। तो पौधे है और औषधि है। तो चाय, चाय से क्या प्राप्त होता है? तो थीन प्राप्त होता है। क्या होता है? थीन। चाय में क्या प्राप्त होता है? थीन होता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? तो कैफीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। क्या? निकोटीन। अफीम में क्या पाया जाता है? तो हीरोइन। अफीम में क्या पाया जाता है? तो हीरोइन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कवक, कवक में क्या पाया जाता है? तो पेंसिलिन पाया जाता है। और क्या है? बेलाडोना, बेलाडोना में क्या पाया जाता है? तो एट्रोपिन पाया जाता है। बेलाडोना में एट्रोपिन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे आइए। 7 में है कि प्राणियों के जीवन काल है ना। प्राणियों का जीवन काल क्या है? चलिए हम अच्छे ढंग से बताते हैं, आप लोग बने रहें लास्ट तक। ठीक है, क्या है? प्राणी जीवन काल, प्राणी जीवन काल। तो चलिए, प्राणी क्या है? हाथी। हाथी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 47 वर्ष तक होता है। हाथी का जीवन काल 47 वर्ष तक हाथी जीवित रहता है। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा कितने वर्ष तक जीवित रहता है? तो 27 वर्ष तक इनका जीवन काल होता है। घोड़ा का 27 वर्ष, हाथी का 47, घोड़ा का 27। ठीक है, याद रखिएगा। बाघ का 19 वर्ष, इनका जो है बाघ का जो है जीवन काल कितना होता है? 19 वर्ष होता है। कुत्ता का 16 वर्ष, कुत्ता का कितना होता है? 16 वर्ष जीवन काल होता है। भैंस का 20 वर्ष, भैंस का कितना होता है? 20 वर्ष होता है। चलिए अगला, ऊंट का जीवन काल 20 वर्ष। भैंस और ऊंट दोनों का 20 वर्ष होता है। ठीक है, भैंस का और ऊंट का 20 वर्ष जीवन काल होता है। और गाय का 18 वर्ष, भैंस से 2 साल कम होता है ना। भैंस का 20 वर्ष और गाय का 18 वर्ष, याद रखिए 2 साल कम। बकरी का 1 साल कम गाय से, याद रखिए गाय से 1 साल कम है ना। गाय का 18 तो बकरी का 17 वर्ष, बकरी का जीवन काल 17 वर्ष होता है। सुअर का तो 14 वर्ष, सुअर का कितना होता है? 14 वर्ष होता है सुअर का जीवन काल। बिल्ली का 15 वर्ष है ना। सुअर से एक ज्यादा कम है, अति ज्यादा है बिल्ली का। ठीक है ना, तो बिल्ली का कितना है? तो 15 वर्ष बिल्ली जीवित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख साधारण और वैज्ञानिक नाम है ना। प्रमुख जो है साधारण और वैज्ञानिक नाम बताते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियन है। क्या है? होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना है ना। राना टिग्रीना जो है मेढक का वैज्ञानिक नाम है। चलिए, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका क्या है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस, कैनिस फैमिलियरीज है ना। फैमिलेरिज है। कैनिस फैमिलेरिज जो है वैज्ञानिक नाम कुत्ता का है। ठीक है, गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बॉस इंडिकस, इंडिकस है। ठीक है, बॉस इंडिकस जो है गाय की वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है मक्खी, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे दोस्तों? तो मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका होता है। ठीक है, तेंदुआ, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा पार्डस है ना। पैंथेरा पार्डस होता है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओरिजा सेटिवा, ओरिजा सेटिवा वैज्ञानिक, सॉरी नहीं ये नहीं होगा। आम का जो है वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा है। क्या है? मैगी फेरा इंडिका है।
मैगीफेरा इंडिका है। ठीक है, धान का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो धान का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ओरेजा सेटिवा, ओरेजा सेटिवा। ठीक है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकुम, है ना, ट्रिटिकुम एस्टिवम, ये जो है धान गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीसम सेटिवम जो है मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाना का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीसर एर्टिनम जो है चाना का वैज्ञानिक नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रासिका, है ना, ब्रासिका कैंपेस्ट्रिज, क्या है? ब्रासिका कैंपेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो क्या है? फिकस, है ना, फिकस बेंगालिंसिस, क्या है? बेंगालिलेंसिस, ये क्या होता है? बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों को प्रमुख फलों के वैज्ञानिक नाम। चलिए फलों का वैज्ञानिक नाम चलते हैं। फलों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारतीय नाम और वैज्ञानिक नाम चलिए आप लोगों को बताते हैं। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेलस प्यूमिला है। ठीक है, खुबानी का वैज्ञानिक नाम पुनस आर्गेनिका है। ठीक है, केला का वैज्ञानिक नाम प्यूसा बालबिसियाना है। ठीक है, और पिंड खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फिनिकस डेक्टाइलिफेस है ना, फिनिकस डेक्टाइलिफेस है। ठीक है, अमला का वैज्ञानिक नाम एम्बिलिका ऑफिसिनेलिस है। ठीक है, नेक्स्ट है अंजीर का वैज्ञानिक नाम फाइकस कैरिका है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस विनिफेरा है। अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गवाजावा है। क्या है? गवाजावा है। ठीक है, लौकाट का वैज्ञानिक नाम इरियो बोट्रोया जैपोनिका है। ठीक है, बेर का वैज्ञानिक नाम जिजिपस मारिसियाना है। ठीक है, नेक्स्ट है जामुन का वैज्ञानिक नाम साइजिजियम क्यूमिनी है। ठीक है, नींबू का वैज्ञानिक नाम साइट्रस और क्या है? ऑरेंटिफोलिया है। ठीक है, नेक्स्ट लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनेंसिस है। संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस रेटिकुलेटा है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है। शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस अल्वा है। क्या है? मोरस अल्वा होता है। ठीक है, नेक्स्ट खरबूजा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुकुमिस मैलो है। पपीता का वैज्ञानिक नाम केरिका पापाया है। आडू का वैज्ञानिक नाम पुनस परसिका है। नाशपाती का वैज्ञानिक नाम पाइरस किम्यूनस है। क्या है? कम्यूनस है। अगला अनानस का वैज्ञानिक नाम अनानस कास्मोसस है। आलू बुखारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? पुनस डोमिनिस्टिका है। ठीक है, नेक्स्ट है अनार का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्यूनिका ग्रेनेटम है। चकोतरा का वैज्ञानिक नाम साइट्रस मैकिसिका है। मौसमी का वैज्ञानिक नाम साइट्रस साइनेनियंसिस है। तरबूजा का वैज्ञानिक नाम साइट्रस वुल्गेरिस है। बेल का रासायनिक नाम एल्गला मार्मिलिस मार्मिलास है। तो ये सब क्वेश्चन जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये सब क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जरूर आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 10 नंबर। ये था जो 9 नंबर क्वेश्चन था। कितना? 9 नंबर। तो 10 नंबर पर चलते हैं। चलिए 10 नंबर आगे हैं रोग और टीके। पोलियो जो है, पोलियो को टीका लगाया जाता है किसका? तो मम्पस वैक्सीन का, है ना। पोलियो में मम्पस वैक्सीन जो है लगाया जाता है। खसरा में मम्पस वैक्सीन लगाया जाता है, टीके का प्रयोग किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, टीबी में बीसीजी टीका लगाया जाता है। टाइफाइड में टाइफाइड वैक्सीन टीके लगाया जाता है। डिप्थीरिया टिटनेस में डीपीटी
टीके लगाया जाता है। ठीक है, आगे काली खांसी या पर्टूसिस जो है, इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी टीका लगाया जाता है। छोटी माता में रूबेला वैक्सीन टीका लगाया जाता है। जर्मन खसरा में रूबेला वैक्सीन टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर विभिन्न कृषि क्रांतियां। विभिन्न कृषि क्रांतियां है। हरित क्रांति खाद्यान्न कहलाता है। क्या कहलाता है? विभिन्न कृषि क्रांतियां है। तो हरित क्रांति क्या कहलाता है? तो खाद्यान्न कहलाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध कहलाता है। नीली क्रांति मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन कहलाता है। लाल क्रांति मटर क्या है? टमाटर या मांस कहलाता है। गोल क्रांति आलू कहलाता है। भूरी क्रांति उर्वरक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गोल आलू हो गया ना। गोल क्रांति आलू कहलाता है। भूरी क्रांति उर्वरक कहलाता है। रजत क्रांति अंडा कहलाता है। रजत क्रांति अंडा कहलाता है। सुनहरी क्रांति बागवानी कहलाता है। गुलाबी क्रांति क्या है? गुलाबी क्रांति झींगा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बता दिए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर। चलिए 12 नंबर में है जीवधारी एवं उनके कोशिका गुणसूत्र। जीवधारी गुणसूत्र चिंपैंजी का है 48 गुणसूत्र। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 48। खरगोश में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 44। कितने? 44। खरगोश में 44। बिल्ली में कितने पाए जाते हैं? तो 38। बिल्ली में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो बिल्ली में 38 पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? तो 46। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी तो 23 जोड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टमाटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 24। नींबू में कितने? तो 18 से 36 है ना। नींबू में 36 गुणसूत्र पाया जाता है। जोड़ी तो 18। ठीक है, बंदर में कितने गुणसूत्र है? तो 42। मक्का में कितने गुणसूत्र है? तो 20 है। मक्का में गुणसूत्र 20 है। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र है। कुत्ता में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? तो 78। कितने? 78। मटर में 14। मटर में कितने गुणसूत्र है? तो 14 है। कितने हैं? 14। नेक्स्ट मेढक में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो 26। प्याज में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? 16। मधुमक्खी में कितने गुणसूत्र पाया जाता है? तो 16 और 32। ठीक है, मच्छर में कितने पाया जाता है? तो 6। देखिए मधुमक्खी में 16 पाया जाता है और जोड़ी में 32। ठीक है, तो चलिए मच्छर में जो है जोड़ी में 16 है, इसे 32 पाया जाता है। ठीक है, मच्छर में गुणसूत्र 6 पाया जाता है। घोड़ा में गुणसूत्र 64 पाया जाता है। कबूतर में गुणसूत्र 80 पाया जाता है। कबूतर में कितना है? तो 80 पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में गुणसूत्र 48 है। तंबाकू में गुणसूत्र 48 है। गेहूं में गुणसूत्र 42 है। गेहूं में गुणसूत्र 42 पाया जाता है। आलू में गुणसूत्र 48 है। आलू में गुणसूत्र 48 है। चूहा में गुणसूत्र 40 है। चूहा में गुणसूत्र 40 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। क्या है? पौधों का वर्गीकरण किया गया है। पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर पौधे का वर्गीकरण। पौधे का प्रकार पर्यावरण अनुकूलन। जलोढ़ भित्ति। जलोढ़ भित्ति जो है इसका पर्यावरण अनुकूलन क्या है? तो जल में उगने वाले पौधे कहलाता है। जलोढ़ भित्ति क्या है? तो जल में उगने वाले पौधे जो है पौधे का प्रकार है, तो जलोढ़ भित्ति कहलाता है। समोद्भिद। समोद्भिद तो सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे को समोद्भिद कहते हैं। ठीक है, तो समोद्भिद कहलाता है। लिथोफाइटस चट्टानों पर उगने वाले पौधों को लिथोफाइटस कहते हैं, है ना। नेक्स्ट एरिमोफाइटस रेगिस्तान तथा स्टीपीज में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो एरिमोफाइटस कहा जाता है। मरुदभिद मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मरुदभिद कहते हैं। हेलोफाइटस अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइटस कहते हैं। हेलोफाइटस दलदली भूमि में उगने वाले पौधे को भी हेलोफाइटस कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीलोफाइटस अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को ऑक्सीलियोफाइटस कहा जाता है। स्क्लेरोफाइटस काष्ठीय झाड़ीदार पौधे को स्क्लेरोफाइटस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं कारण। चलिए बताते हैं। टमाटर का लाल रंग होना
किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर लाल रंग होता है। ठीक है। मूली का तीखापन लगना किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण जो है मूली का तीखापन लगता है। ठीक है। किसके कारण? तो आइसोसाइनेट के कारण। मिर्च में क्या है? चरपराहट लगना है ना, तो कैसाई क्या है? कैप्साइसिन के कारण। किसके कारण? तो कैप्साइसिन के कारण जो है मिर्च में चरपराहट लगता है। खीरे में करवाहट लगना किसके कारण होता है? तो कुकुर कुकुरविटेशन के कारण। किसके कारण? कुकुरविटेशन के कारण होता है। कुकुरविटेशन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, करेले में करवाहट लगना। करेले जब खाते हो तो कैसा लगता है? तो करवाहट जैसा लगता है। किसके कारण होता है? तो ट्राइटर पाइन के कारण। किसके? ट्राइटर पाइन के कारण होता है करेले में करवाहट की तरह लगता है। किसके कारण? ट्राइटर पाइन के कारण। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। नारंगी में रंग नारंगी में रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटी के कारण होता है। किसके? कैरोटी के कारण होता है। आंवले में कसैलापन। आंवले खाते हो तो कसैलापन लगता है, कसैना लगता है ना, कसैलापन लगता है। किसके कारण होता है? तो टैनिन के कारण जो है कैसापन लगता है ना, कैसेलापन लगता है। प्याज का लाल होना किसका? प्याज का देखता है कलर लाल होता है, एंथोसाइन के कारण होता है। किसको? एंथोसाइन के कारण होता है। लहसुन का गंध, लहसुन जब छीलते हो तो लहसुन का गंध देखता है कितना ज्यादा होता है। तो लहसुन का गंध किसके कारण होता है? तो एलाइसिन के कारण होता है। जो है एलाइसिन के कारण लहसुन का गंध होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? कुकुरमीन के कारण। किसके? कुकुरमीन के कारण जो है हल्दी में पीला रंग होता है। ठीक है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेनिथिन के कारण। किसके? कैप्सेनिथिन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? तो क्वेरसिटिन के कारण। किसके? क्वेरसिटिन के कारण होता है प्याज में पीला रंग, है ना। प्याज में पीला रंग हो जाता है क्वेरसिटिन के कारण। कोई कोई प्याज देखिएगा और लाखों में एक आध को पीला रंग के प्याज हो जाता है। ठीक है। तो किसके कारण? तो क्वेरसिटिन के कारण हो जाता है। प्याज में गंध जो है सल्फाइड होता है। क्या होता है? सल्फाइड पाया जाता है। प्याज में गंध कैसा देता है? तो सल्फाइड जैसा देता है। ठीक है। आलू में कंदों का हरापन किसके कारण होता है? तो सोलिनिन के कारण होता है। किसके कारण? सोलिनिन के कारण होता है। आलू में कंदों का हरापन कैसा होता है? आलू में देखता है कंद होता है, उसमें हरापन हो जाता है, तो किसके कारण? तो सोलिनिन के कारण होता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसा लगा आज की क्लास? तो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया बताएं, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो है आप लोग सबसे पहले प्रोवाइड होगा। तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम अगला दिन जरूर बताएंगे, और आप लोग को शाम में जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। तो इस वीडियो को पाने के लिए आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि किसी भी गरीब बच्चे को इससे हेल्प मिल जाए। ठीक है। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। कल के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन जरूर जाएगा और इसका लाभ जरूर लीजिएगा। तो चलते हैं, चलते चलते फिर कहना चाहते हैं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।